बलूचिस्तान में जो कराची फैमिली के साथ हादसा पेश आया उसका तो रुख ही बदल गया। मतलब कि उसके फादर ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं और ऐसी ऐसी डिटेल्स बताई हैं जो आप उसको सिस्टम की नेग्लिजेंसी समझ लें या कुछ भी समझ लें, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर टाइमली सब कुछ हो सकता और अगर टाइमली सब कुछ हो चुका होता तो जो वो आज औरत अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है वो आज अपने बच्चों पास एटलीस्ट घर आ चुकी होती। जिसकी एक की डेथ होनी थी, जो जिसकी किस्मत में लिखा था उसकी होगी, लेकिन दूसरी उसके साथ और उसके बच्चों के साथ उतना अजियतनाक मामला मत होता। यानी कि हमारी जो फोर्सेस हैं उस जगह पर जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लोग फेल हुए, आपके कहने का मतलब है? नुमान, ऐसे वैसे उन लोगों ने आयशा को वाज़ेह तौर पे ये बात कर दी थी कि भाई वो नो गो एरिया है, सुबह होने तक, लाइट आने तक, जैसी रोशनी आती है हम उस एरिया में नहीं आ सकते। मैंने खुद ने भी उनको बोला था कि पाकिस्तान का शहर है ना, 8-10 मोबाइलें नहीं जा सकती, नहीं बचा सकते हम। बोलते नहीं सर हम नहीं जा सकते, वो नो गो एरिया, जब तक सूरज नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उसको मना किया कि कोयटा के हालात सही नहीं है, अक्सर मैं देखता हूँ, कोशिश करो मत जाओ। तो उसने कहा 20 बच्चों के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने मना किया। तो थोड़ा सा वो कतरा गया, फिर वो चला गया। फिर मैंने उसे फोन करके बोला भाई खैर खैरियत से जाओ, नाराजगी से मत जाओ। वो चला गया, बहुत खुश था। तो वहाँ पर उनके कोई दोस्त हैं, उन्होंने रोका, बोला आज रात का सफर ना करें, जिद नहीं करी। वो चला गया। आधे घंटे तक लाइव लोकेशन तो उसकी रही। अली को गोली लगी है, अली शायद शहीद हो चुके हैं। 5 गोली लगी है जिसपे मैं बहुत जख्मी हूँ। कहीं मेरी आंख ना बंद हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा। आ जाओ आप लोग, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। आखिरी में 6:30 बजे अपनी वसीयत लिखवाना शुरू कर दी थी। इससे बड़ी बात बताऊंगा आपको। अच्छा। तो अब आप खुद देखें कि कितनी बड़ी बात थी। अच्छा, वैसे एक बात तो है कि मैं भी ये चीज़ पढ़ रहा था कि लोग कह रहे हैं कि भाई वो ऐसी जगह थी कि जहाँ पर डेली बेसिस पर हमारे जवान शहीद होते हैं, ठीक है, वो बड़े ख़तरनाक लोग हैं। तो वहाँ पर जाकर रेस्क्यू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि पाकिस्तान के क्या कुछ एरियाज़ इतने डेंजरस हो गए हैं कि जिसको जाकर हमारी आर्मी भी रिकवर करके वहाँ पर क्या अपना झंडा नहीं गाड़ सकती। एक फैमिली को नहीं निकाल सकती उधर यार से। फैमिली को निकालना तो अरीज एक अलग चीज़ है, लेकिन जब एक जगह का पता है कि वहाँ पर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे हम क्या इंडिया को कब्ज़ा करने देंगे पाकिस्तान के किसी भी शहर में? नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो आएंगे तो हमारी चाहे फ़ौज भेजनी पड़े, टैंक भेजने पड़े, हेलीकॉप्टर्स भेजने पड़े, हम उस जगह को अपना बनाएंगे। तो आखिर बलूचिस्तान के ये जो एरियाज़ हैं, मैं भी काफ़ी देर से सुनता आ रहा हूँ कि भाई वहाँ पर जाकर इतने जवान शहीद हो गए, तो टारगेटेडली उन एरियाज़ के ख़िलाफ़ प्रॉपर जंग क्यों नहीं स्टार्ट कर देता पाकिस्तान के उस जगह को जाकर वो रेस्क्यू अपना बनाए और वहाँ पर अपनी फोर्स खड़ी करे। नुमान, जंग की बात करें, यहाँ पर इस बंदे ने यहाँ तक बात कर दी थी कि भाई तुम जाओ मेरे भाई को लेकर आओ, बेशक 20 गाड़ियाँ फोर्सेस के तुम्हें क्यों ना लेकर जानी पड़े। तो उन्होंने कहा भाई ये देखो हमारे हाथ, वो नो गो एरिया है, सुबह होने तक हम लोग उधर नहीं जाते। मैंने खुद ने भी उनको बोला था कि पाकिस्तान का शहर है ना, 8-10 मोबाइलें नहीं जा सकती, नहीं बचा सकते हम। बोलते नहीं सर हम नहीं जा सकते, वो नो गो एरिया, जब तक सूरज नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। होए। और जस्ट इमेजिन कि अगर रात में लेडी की भी वहाँ पर डेथ हो जाती, बच्चे क्या करते? उसने अपनी बेटी को वसीयत लिखवाना, उसने अपनी बेटी को यहाँ तक कह दिया था कि भाई ये फुप्पो का नंबर है, आपने कंटिन्यूसली उनको कॉल करते रहना है। अच्छा। ठीक है, इधर आपने अगर मम्मा सो जाती हैं, मम्मा फेंट हो जाती हैं, तो बेटा जो उसकी 6 साल की बच्ची है उसको वो सिखा रही है कि आपने फुप्पो को ऐसे कंटिन्यूसली कॉल करते रहना है जब तक कोई इधर आपके पास फुप्पो या चाचू मामू में से कोई आ नहीं जाता। उसके अलावा उसने अपने ससुर को, जो उसके फादर इन लॉ हैं, उनको अपनी वसीयत लिखवा दी थी कि अली का और मेरा जो कुछ भी है वो मेरी बेटियों के नाम है, इनके लिए होगा सब कुछ। इट्स अ वेरी पेनफुल कि जहाँ पर आपके सामने आपकी मौत हो, और इतनी पेनफुल मौत के एक तो पहले आपने अपने हस्बैंड को इस दुनिया से जाते देखा, फिर आपकी कंडीशन भी ऐसी है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप फेंट हो जाओगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो एक आप कह लें कि चैलेंज होता है ना आपके लिए, वो यही होता है कि आपने ख़ुद को बेहोश होने से बचाना है। क्योंकि अगर आप बेहोश हो गए तो जिस जगह से ब्लड आपका निकल रहा था वहाँ से ब्लड और तेज़ी से निकलेगा और आपकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी लॉस ऑफ ब्लड की वजह से। नुमान, इतनी हम सबको कल से लेकर आज तक सब लोगों ने गुमराही में रखा कि नहीं 1 बजे हादसा पेश आया, 3-4 बजे पुलिस जाके उनको ले आई थी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। 6 घंटे वो फैमिली उधर तड़पती रही है। 6 घंटे वो औरत अपने हस्बैंड की डेड बॉडी का और अपने बच्चों का ख्याल रखती रही है, जबकि उसको 2 गोलियां पेट में और 3 गोलियां हाथ और पेट के पास से छू कर गुजरी थी।
इस हालत में वो बंदी खुद को कॉन्शियस रख रही थी, अब पानी पी रही थी, अपने ऊपर जो है छिड़काव पानी का फेस पर करती थी, जागती थी, बार बार अपने फादर इन लॉ को कांटेक्ट करती थी, कभी अपने हस्बैंड के दोस्त को कांटेक्ट करती थी कि यार हम लोग इधर फंसे हुए, जिनके घर ये दावत पर थे, आप लोग इधर आओ, और कोई भी नहीं आ रहा था। तो एंड पे ही अपने फादर इन लॉ को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें बचाने के लिए कोई आएगा। 5 घंटे हो गए थे इसको ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए, तब इसने कहा था कि 5 घंटे हो गए हमें यहाँ पर फंसे हुए, कोई नहीं आएगा, प्लीज़ खुदा का नाम है आप आकर हमें बचा लो, अगर मेरी आंख बंद होगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बिल्कुल अरीज, और आपको याद होगा कि वो जो 4 लड़के गिरे थे खाई से, उसमें भी मेजॉरिटी जब नीचे खाई में गिरे थे ना जाके, तो 1-2 की फ़ौरन डेथ हुई थी, बाकी 3 जो थे ज़ख्मी थे, और उनमें से तो एक ऐसा भी ज़ख्मी था जो गाड़ी से निकल के आके बाहर पत्थर पे लेटा रहा, ठीक है ना, कितनी देर वो भी पुकारता रहा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बैड लक ये थी कि वो जिस जगह पर गिरे थे वहाँ पर तो सिग्नल काम कर ही नहीं रहे थे। इनका थोड़ा सा लक आप इस हवाले से, वैसे तो लकीली कहना नहीं चाहिए इनको, बट थोड़ा सा लक यहाँ पर ये ज़रूर चला लेडी का कि एटलीस्ट वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर पा रही थी। बट जस्ट इमेजिन कि अगर वो किसी के साथ कम्युनिकेट ही ना कर पाती, तो फैमिलीज़ तो नॉर्मली 2-4 दिन तक तो वैसे भी परवाह नहीं करते। जब कोई निकले होते हैं घर से लोग इस तरह से, पता होता है उन एरियाज़ में सिग्नल नहीं आ रहे, तो कौन कहाँ पर मरखब किया, किसके साथ क्या हो गया, फैमिली वाले तो पता ही नहीं चल सकता उनको। और बाकी जो फोर्सेज हैं हमारी, वो तो माशाल्लाह से खुद उधर जगहों से जाने से डरती हैं। नुमान, बात यहाँ से शुरू होती है कि 7 मुहर्रम को अली अपने फादर के घर आता है, क्योंकि ये लोग अलग अलग घरों में रहते होते हैं। अच्छा, पेरेंट्स के साथ ही नहीं, रहते हैं? पेरेंट्स के साथ नहीं, सेपरेट सब अपनी लाइफ में हैप्पी थे, ठीक है। अली अपने फादर के पास आता है, आकर उनको 7 मुहर्रम को बताते कि ऐसे मैं बीवी और बच्चों के साथ कोयटा जा रहा हूँ, मेरे दोस्त ने बुलाया, वहाँ पे हमारी दावत है, 4-5 दिन की, हमने 3-4 दिन की छुट्टियाँ गुजार के आनी है। उसके फादर कहते हैं कि बेटा ना जाओ, उधर के बारे में आए दिन कुछ न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम जाओ। अली उस पर गुस्सा हुआ, अली ने थोड़ा सा गुस्सा किया, आ गया, ठीक है, आकर पैकिंग करके रवाना हो गया सफ़र के लिए। फिर अली के कॉल आती है उसके फादर को, तो फादर भी आगे से कहते हैं कि बेटा अब आपने सफ़र जो शुरू कर लिया है, वो उसको कहता है कि बेटा अब आपने सफ़र जो शुरू कर लिया है, लेकिन अब नाराज़गी में सफ़र नहीं करना चाहिए, हम भी दिल से खुश हैं, आप भी अपना ख्याल रखो, बस अपनी लाइव लोकेशन हमारे साथ शेयर करके रखो। अली जो है वो थोड़े से, आपको पता है रास्ते ऐसे वैसे से हैं, थोड़ा सा टाइम के साथ देर लग जाती है, लेकिन खैर खैरियत से वो कोयटा पहुंच जाता है, अपने डेज़ बहुत अच्छे स्पेंड करता है, फैमिली को अपडेट कर रहा होता है कि नहीं हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। वो जो वीडियोस जो आप लोग साथ साथ इस फैमिली की देख रहे हैं, वो अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर रहा होता है कि देखो हमारी फैमिली, हमारे बच्चे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। रात को जब वो निकलने लगता है, निकलने से पहले भी उसके अपने फादर से तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब कॉन्टैक्ट होता है, और वो अपने फादर को कहते हैं कि मैं खाना खाकर अब इधर से निकल जाएंगे हम लोग रात को। और उसका दोस्त उस वक्त उसको पीछे से मना कर रहा होता है। उसके फादर भी ये बात सुनते हैं कि अंकल देखें, मैं तो इसे मना कर रहा हूँ, आज ना जाए, आज की रात यहीं रुक जाए, आज का सफ़र ना करे, दिन का कर ले, रात इधर ही रुक जाए। तो अली कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग रात का ही सफ़र करेंगे। वो कहते हैं ना कि जब आपकी जिस तरह, जिस हालत में आपकी मौत लिखी हो, तो आपको मौत फिर आपकी खुद पुकार रही होती है, आवाज़ दे रही होती है। तो इसके साथ भी वही सीन था। इसने खैर नहीं मानी, ये उधर से निकल पड़ा है। इसने अपने फादर के साथ लाइव लोकेशन शेयर की है। लाइव लोकेशन जो है वो 30 मिनट्स तक चलती रही है। 30 मिनट के बाद वो लाइव लोकेशन रुकती है, ये लोग रॉन्ग टर्न लेते हैं, टर्न लेकर उस एरिया दश्त के इलाके में पहुंच जाते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं, आपको बाकी सारा सीन पता है कि कैसे दहशतगर्द आते हैं, और उनके पास कोई आम गन्स नहीं थी नुमान, उनके पास SMG, एक बड़ी बड़ी जो गन्स होती हैं प्रॉपर, जो दहशतगर्दों के पास होती हैं, वो थी। नहीं, SMG बड़ी एक एडवांस गन है, वो फौज के पास भी होती है और उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ये ऐसी गन होती है जो दीवार तोड़ देती है। इंसान को तोड़ने में उसका क्या, आप सोचें इंसान का क्या बनेगा। जो गन के कंटिन्यूसली फायर वॉल पे किए जाएं तो दीवार गिर जाए, तो वो इंसान के जिस्म को कैसे चीर फाड़ सकती है। तो जब फायरिंग हो रही थी तो 2 गोलियां लगी थी अली के, तो 2 गोलियां अली की चेस्ट में लगती हैं, एक गोली उसके पाँव पे लगती है, और चौथी गोली उसके लगती है बैली में। इस तरह से उसको 4 गोलियां लगती हैं, बट वो एकदम से ही वो फेंट होकर गिर नहीं जाती, उसकी डेथ नहीं होती। वो खुद को संभालता है, स्टीयरिंग को पकड़ के रखता है, गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, और कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से 2 गोलियाँ आयशा जो उसकी वाइफ है उसकी बैली में लगती हैं, 3 गोलियाँ उसको छू कर गुजरती हैं, जिसकी वजह से उस बंदी के ब्लड से
जो है वो सारे कपड़े भर जाते हैं, उसका बुरा हाल हो जाता है, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद अली को जो है वो पानी शानी देने की कोशिश करते हैं तो देखते हो उस अली की डेथ हो चुकी है स्टेयरिंग पर ही। अली सबसे ज़्यादा आप इसके अंदर ये चीज़ देखें कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। सबसे पहले तो वो चीखो पुकार उसने किया, रोई, पेन की हालत में थी। फिर आप जस्ट इमेजिन करें कि फॉर अबाउट 6 आवर्स, यार आप देखो हम यहाँ से समटाइम जब हमने सफ़र किया सरगोदा का, ठीक है, तो वो 2-2.5 घंटे सफ़र होता है और हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कितना सफ़र है, ठीक है। 2-2.5 घंटे के बाद वी फील एक्सट्रीमली टायर्ड। जो 6 आवर्स का सफ़र है वो यहाँ से इस्लामाबाद का है। 6 घंटे को आप उससे 3 से मल्टीप्लाई करें जो हमने एक सफ़र एक्सपीरियंस किए, यानी कि 6 घंटे मुसलसल यू आर स्टक लाइक नोवेयर, जहाँ पर आपको कोई होप नहीं है, एंड देयर इज़ अ डेड बॉडी ऑफ योर हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड देयर आर 2 daughters ऑन द बैक सीट। आई मीन जस्ट इमेजिन फॉर द पेन दैट शी हैज़ सफ़र्ड। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है यार ये। जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, आप देखें कि उस लेडी की कितनी हिम्मत थी कि उसने उस सारी सिचुएशन को फेस किया, ठीक है। जो चला गया इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन उसने बहुत ब्रेवरी का मुजाहरा किया। पहले तो नुमान वो काफ़ी टाइम खुद को काम करने की कोशिश करती रहती है, बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो अंडरस्टैंड करना चाह रही होती है कि ये एकदम से हो क्या गया, ठीक है। कुछ टाइम तो उसको खुद भी संभलने में लगता है, पहले वो खुद को संभालती है, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, बच्चियाँ चीख चीख के रो रही हैं, पहले वो खुद को संभालती है, फिर बच्चों को संभालती है, उनको पानी वगैरह देकर उनको रिलैक्स करने की कोशिश करती है। फिर वो क्या करती है, अपने फादर इन लॉ को सबसे पहले वो अपने जो है हस्बैंड के दोस्त को कॉल करती है जिनके घर वो कुछ टाइम पहले गए हुए थे। उसको ऐसे ऐसे बताती है कि अली शहीद हो गए, हमारे ऊपर फायरिंग हुई है, मुझे नहीं पता मैं किस इलाके में हूँ, आके हमें बचा लो। वो वहाँ पे क्या करता है, वो बलूचिस्तान के जिस एरिया में ये लोग होते हैं उधर के पुलिस वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इधर क्या है, ये अपने फादर इन लॉ को कॉल करती है रात को, काफ़ी दफ़ा कॉल करने के बाद फिर इसकी अपने फादर इन लॉ से कांटेक्ट होता है। वहाँ पर बताती है कि ऐसे ऐसे अली शहीद हो गए हैं, मैं इस हालत में हूँ, मुझे 5 गोलियाँ लगी हैं, बच्चियाँ बहुत रो रही हैं, हमें आकर बचा लो वरना कुछ हो जाएगा। वो तकरीबन 2-2:30 बजे की बात की ये बात है जब वो इन्हें कॉल करती है, मुसलसल सबके साथ राब्ते में रहती है, कभी अपने हस्बैंड के दोस्त को कॉल करके पूछ रही होती है। तो वहाँ पर पुलिस वाज़ह तौर पे इसके फादर की बयान आप ये सुन लें, जहाँ पे ये खुद बता रहे हैं कि भाई वो लोग आने से मना कर देते हैं कि अंधेरा है, हम लोग सुबह के टाइम आएंगे, ये नो गो एरिया है, हम इस टाइम नहीं आएंगे। इधर से इसके फादर जो हैं कंटिन्यूसली जो है आर्म फोर्सेस के साथ जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के साथ कि भाई किसी तरह उस फैमिली को वहाँ से निकाल लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर से, क्योंकि आपको पता है कि कराची से कोयटा तक का, बलूचिस्तान का तक का सफ़र कितना ज़्यादा है। उन लोगों को कुछ भी हो जाता है यहाँ से जाने में 8-9 घंटे लग जाने थे, और अगर बाय एयर जाएँ तो कभी तो फ़्लाइट्स नहीं मिलती, और कुछ डेट्स के स्केड्यूल्स के भी हिसाब किताब होते हैं, इनको कोई फ़्लाइट भी नहीं मिल पा रही थी। ये लोग काफ़ी देर इस चीज़ को ट्राई करते रहे हैं। फिर तकरीबन जब 5 बजे की बात आती है, 5 बजे तक कोई नहीं आता, तो ये अपने फादर इन लॉ को फिर से कॉल करती है और कहती है कि भाई अभी तक कोई नहीं आया, आप आके बचा लो, मेरी अगर आंख बंद हो गई ना तो मेरी बेटियों का पता नहीं क्या होगा, आप आके हम लोगों को बचा लो। तो उधर से इसका फादर इन लॉ जैसे ही निकलने लगते हैं, वहाँ से पुलिस वाले कहते हैं कि अब रोशनी हो चुकी है, अब हम लोग निकलते हैं। जैसे उन्हें वो गाड़ी तो फ़ौरन से ढूंढ लेते हैं और अंदर कहते हैं कि अंदर तो कोई भी नहीं है गाड़ी में, अच्छा, हमें कोई नहीं मिला, तो 9 बजे तक हम लोग आपको अपडेट करेंगे। ये 6-6:30 बजे की बात है कि 9 बजे तक आप लोगों को हम लोग फर्दर अपडेट करते हैं। तो इसके फादर इन लॉ से रुका नहीं जाता, वो कहते हैं कभी बेशक हम बाय रोड जाएं, जैसे भी जाएं, अब हम लोग निकलते हैं। वो लोग यहाँ से निकलने लगते हैं तो पूरे 15 मिनट के बाद पुलिस की कॉल आती है इनके फादर इन लॉ को कि हाँ भाई हमने डेड बॉडी भी रिसीव कर लिया है और 3 लोगों को बाजियाब भी करवा लिया हम लोगों ने। वो वहाँ पे एक लेडी है जो बैडली इंजर्ड है और 2 छोटी बच्ची हैं। और ये जो फुटेज आप देख रहे हैं जहाँ पे ये लेडी बैठी हुई है, तो कल बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि ये AI है, बट ये AI नहीं है। उस बंदी ने खुद को अपनी फैमिली के आने तक, जब तक उसने अपनी बेटियों को किसी के सुपुर्द नहीं कर दिया, उसने खुद को जगा के रखा। फिर यहाँ पे जैसे इनकी फैमिली पहुँचती है, वो लोग क्या करते हैं, इन्हें टेम्परेरी तौर पे फर्स्ट एड तो लेडी को देने की कोशिश करते हैं, उसका ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं। फिर डेड बॉडी एंड लेडी को कर देते हैं हवाले इन लोगों के, इनकी फैमिली के। फिर ये लोग इन्हें जो है हमारी PIA के ज़रिए कराची लेकर आते हैं, कराची में लेकर आके लड़की को हॉस्पिटलाइज्ड करवाते हैं। ये साथ साथ वीडियो आप देख रहे होंगे जहाँ पे उसको स्ट्रेचर पे लेकर जा रहे हैं वो लोग, और वो आप उसकी यहाँ पे कंडीशन खुद देख लें। असल में मुझे ऐसा लगता है कि अली जो है ना वो थोड़ा एडवेंचरस था, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ना इस तरह की चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा वो एक एक्साइटमेंट होती है।
आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपने दोस्तों के साथ गया था कश्मीर के ट्रिप पे, तो देर वॉज ऑल्सो ऑप्शन अवेलेबल कि आप दिन के टाइम हाइकिंग करें ना एक सर्टन माउंटेन में, बट फॉर अ रीज़न 4 लड़कों ने प्लान किया रात के टाइम हाइकिंग करने का, ठीक है। और उसके अंदर एक लड़का तो बड़ा बुरा गिर भी गया था, शुक्र है वो खाई में नहीं गिरा, थोड़ा सा नीचे जाके गिरा और उसको रिकवर कर लिया गया, क्योंकि आपको पता छोटे छोटे रास्ते होते हैं और वहाँ पर जो है ना पता ही नहीं चल रहा था रात के टाइम मोबाइल की टॉर्च चला कर ये लोग गए थे। और क्या था जी, हम एडवेंचर करने जा रहे हैं। तो अली वॉज ऑल्सो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ एडवेंचरस पर्सन के जिसको ऐसा लगता था कि नहीं यार एडवेंचर करना है, यही तो मेमोरी, ये तो सब कुछ है। बट एडवेंचर के ना हमेशा 2 रुख होते हैं। एडवेंचर को एडवेंचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ऑन द सेकंड पार्ट डायरेक्टली जो चीज़ रिस्क में लगी होती है वो आपकी लाइफ होती है। जब आप अकेले होते हो तो आप इस तरह की चीज़ें कर लेते हो और तब भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अली ने नो डाउट कि शायद अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह के बड़े एडवेंचर किए हों, रात के टाइम सफ़र किया हो, तो उसको लग रहा हो कि इट्स प्रीटी मच नॉर्मल थिंग। बट जब आपकी फैमिली होती है ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, आपको हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचना होता है। एंड मोस्ट लाइकली लेडीज़ को तो पता ही नहीं होता, मतलब उसकी वाइफ को क्या पता, 22, 23, 24 साल की वो लड़की होगी, उसे क्या पता कि रात के टाइम सफ़र के क्या जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। और वैसे भी वाइफ्स को अपने हस्बैंड पर इतना ट्रस्ट होता है ना कि वो उनको किस अंधेरे के टाइम पे भी ये कहेंगे ना कि चलो उस जंगल में चलते हैं, वहां पर जाके कैंपिंग करते हैं, तो वाइफ को ब्लाइंडली ट्रस्ट होता है अपने हस्बैंड्स पर, अपने वो पार्टनर पे कि ठीक है यार हम चलते हैं, ओके है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये कहीं पर भी लेकर जाएगा, हम इसके हाथों में सेफ हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप अपने हस्बैंड पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं, बट आपने थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस को भी यूज़ करना है कि वो किस तरह के डिसीजन ले रहा है। अगर तो आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्केरी डिसीजन ले रहा है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, तो यू बीइंग बिट इंटेलिजेंट आपका ये काम है कि आप कुछ ऐसा डिसीजन लें कि आप उसे वो काम ना करने दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका हस्बैंड आपको अपनी बातों से कन्विंस कर ले, बट आपको सोचना है कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। सो थोड़ा सा अगर ये लोग कैलकुलेटेड मैनर में चले होते तो ये इतना बड़ा मिसहैप ना होता, मान चले होते, या फिर इनको जो है फ़ौरन से रेस्क्यू कर लिया जाता। कुछ भी था, इतना टाइम ये फैमिली उस कंडीशन में सफ़र ना करती, फ़ौरन से जैसे इसने आधे पौने घंटे बाद कांटेक्ट करना लोगों से शुरू कर दिया था। हार्डली जो कल भी टाइम हमें सुनने में आ रहा था कि यार 3-4 बजे तक आके रेस्क्यू कर लिया गया, तब तक भी रेस्क्यू कर लिया जाता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन स्टिल अभी तक यही न्यूज़ आ रही है कि लड़की जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ासतौर पे उसको जो है जो बैली में दो बुलेट्स लगी थी उसका भी ऑपरेट होना है, वो आज उसका ऑपरेट होगा। सो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें मज़ीद रिपीट ना हो, क्योंकि आजकल बहुत बुरे बुरे वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को डिस्कस करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो अवेयरनेस नहीं फैलेगी। और बहुत सारा ऐसा लॉ वाली कपल होता है जिनको लगता है कि इट्स अ जोक, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। देखें मेरी बात हमेशा याद रखना कि जब कुछ हो जाता है ना तो उसके बाद पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं। हमेशा आपने सोचना है इवेंट से पहले, हमेशा आपने इमेजिन करना है पहले कि मैं वहाँ पर गया था, मेरे साथ ये हो गया था, तो क्या मैं दोबारा जाऊँ। यानी कि आप पूरी पॉसिबिलिटी बनाएं अपने माइंड में कि अगर आपका कोई भी कज़न या कोई भी आपको अपने किसी ऐसे गांव में बुला रहा है जहाँ पर सुनने में ऑलरेडी आपको 4-5 दफ़ा आ चुका है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डकैतियाँ होती हैं, वहाँ पे चोर डाकू बहुत होते हैं, और आपको अचानक से प्लान बना रात के 7-8 बजे घर से निकलें, आपको लग रहा है मैं 11 बजे वहाँ पे पहुँचूँगा, तो यहाँ पर आपने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को थोड़ा सा फोकस में लाना है। आपकी सिक्स सेंस आपको पहले बता देती है। आप कभी गौर करना, आप कोई भी गलत डिसीजन लेने जा रहे होगे ना, आपकी सिक्स सेंस ना आपको थोड़ा सा नॉक करेगी, नॉक नॉक नॉक, दिस इज़ द रॉन्ग। बट आप क्या होता है ना कि अपनी ज़िद में होते हो कि नहीं 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 कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो जब होना होता है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो इसी तरह लाहौर की एक वो लेडी थी, सिविक गाड़ी के अंदर रात के टाइम जो है आप देखें कि वो आउट ऑफ स्टेशन का प्लान करके बैठी थी, वो जा रही हैं, बट उनकी आप इंटेलिजेंस चेक करें कि वो किस हद तक लो थी कि उन्होंने ये भी चेक नहीं किया कि उनकी गाड़ी के अंदर फ्यूल बहुत कम है। मतलब उनकी गाड़ी मिड में फ्रॉम नोवेयर रुक जाएगी, चाहे वो मोटरवे ही है, बट वो सिक्योर नहीं है। मोटरवे के साथ भी छोटे छोटे गाँव होते हैं, तो बिल्कुल मिड में जाकर उनकी गाड़ी रुक जाती है और फिर लोग आकर किस तरीके से उसको ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। क्या था यहाँ पर प्रॉब्लम? बड़ी छोटी सी चीज़ थी कि आप इतने बड़े सफ़र के लिए निकल रहे हो, आप गौर करो आपकी गाड़ी में पानी है, आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल है,
आपकी गाड़ी मेंटेनेंस वाइज ठीक है, आपकी गाड़ी के टायर्स बिल्कुल परफेक्ट है, आप किस टाइम निकल रहे हो, इन केस ऑफ एमरजेंसी वो कौन सा ऐसा टाइम होगा जब आप किसी ऐसी जगह पर स्टक हुए होंगे, क्या वो दिन का टाइम होगा या रात का टाइम होगा। दिन का टाइम होगा तो आप किसी को रोक सकते हो, रात के टाइम तो किसी को रोकने की भी कोशिश करोगे तो लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि लोग खुद भी डरे होते हैं ना कि पता नहीं इसके पीछे क्या पर्पज़ हो। तो लिहाजा आपने हमेशा अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इस कपल के लिए दुआ करें। और लेकिन यहाँ पर नुमान सबसे मेन चीज़ एक ये भी है कि अगर ऐसा ही एरिया था जिसको ये नो गो एरिया कह रहे हैं और फोर्सेस भी उधर जाने से उतना डरती हैं, तो वहाँ पे काइंडली कुछ इस तरह की चीज़ अब लग जानी चाहिए, ठीक है ना, कोई ऐसा बिल बोर्ड लग जाना चाहिए या कोई ऐसी बाउंड्री बना देनी चाहिए जहाँ से लोगों को पता लग जाए कि उस एरिया में एंटर नहीं होना। अरे पता मसला क्या है, मसला ये है, मैंने भी इस पर काफ़ी सोचा है कि मैंने भी इवन के लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि वहाँ पर कोई गार्ड खड़ा कर दें, कुछ लोग नहीं, गार्ड ना खड़ा करें, क्योंकि अगर ये पुलिस वाले 20 भी ऑफिसर्स को नहीं लेकर जा पा रहे तो वो लोग उतने खतरनाक तो हैं ना, एक गार्ड बेचारा उनका क्या कर सकता है। गार्ड ना खड़ा करें, बट नुमान कुछ ऐसी अवेयरनेस के लिए चीज़ कर दें। ऐसे बड़ा कुछ होता है, बड़े बड़े ऐसे एरियाज होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में भी हैं जहाँ पर वो नो गो एरियाज होते हैं और उन्होंने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाए होते हैं। बार बार कमर्शियल्स हो रही होती हैं कि अच्छा, जैसे वेकेशंस हैं, सबको पता है कि लोगों ने इन जगहों का रुख करना ही करना है, ये एक लिस्ट जारी कर दिया करें जो हर कमर्शियल की तरह उसको जो है ना चलाएं। ये नो गो एरियाज हैं, इधर ये जहाँ अगर आप लोग फंस जाएं तो ये सेफ्टी मेजर्स हैं, ऐसा करना। बिल्कुल सही आपकी बात है। अवेयर तो करें ना, सोशल मीडिया का इतना फ़ायदा उठाते हैं, इतनी अपनी पोस्ट लगाते हैं, तो सब कुछ करते हैं। सोशल मीडिया का ये वाला फ़ायदा भी उठाएं कि अपनी एक प्रॉपर टीम बना दें जिसका काम ये हो कि अच्छा यार उन्होंने दिन की 10 वीडियोस डाली और यही बात करनी है, ये नो गो एरिया है, इधर आप लोग फंस जाएं तो ये सेफ्टी मेजर्स हैं, क्यों नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो खासतौर पे अगर डिजिटल गवर्नमेंट बनाए ना फिर अपनी। किसी एरिया में अगर दहशतगर्दों ने उस एरिया को फतह किया हुआ है तो उस एरिया को जो फतह उन्होंने किया हुआ है, पहले तो जाकर वो भी एरिया भी उनसे छुड़ाएं। ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फोर्सेस इंडिया पे तो फ़ौरन से रिटेलिएट कर रही हैं, अटैक कर रही हैं, विच इज़ गुड, बट जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं उनसे तो हमारी जान छुड़वा दो भाई, जो डिफरेंट जगहों को फतह करके बैठे हुए हैं कि हाँ जी ये तो हमारा एरिया है। क्यों है भाई उनका एरिया? पाकिस्तान में फ्रीली कोई कहीं पर भी जाए, इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन यस, फिर भी कुछ एरियाज़ डेंजरस होते हैं। आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स होने चाहिए, रोड ब्लॉक्स होने चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए वहाँ पर। अगर वहाँ पर फोर्सेस खड़े नहीं हो सकते तो कोई ओपन वहाँ पर स्पीकर लगा दें, कोई ऐलान कर दिया करें कि वहाँ से अगर कोई कैमरा लगा दें, को मॉनिटर करें, अच्छा यहाँ पर गाड़ी एंटर हो रही है, ऊंचा ऊंचा ऐलान करना शुरू कर दिया, दिस इज़ नो गो एरिया, सायरन बजना शुरू हो जाए, कुछ भी हो, मतलब देयर आर टन्स ऑफ वेज टू सिक्योर पीपल। नुमान उस टाइप की कोई फेंस लगा देना कि जहाँ पर लाइट भी पड़े तो एकदम से वो सायरन उसके बजना शुरू हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही कि यार इस जगह पर नहीं जाते। जस्ट लाइक के बॉर्डर्स पर जो जिस तरह की इन्होंने सारी सिक्योरिटी मेजर्स किए होते हैं, कुछ उस तरह के करें जो उधर के रिहायशी हैं, जो रेजिडेंट हैं, वो लोग रात को असर के बाद से उस जगह का रुख नहीं करते। मैंने इतनी इस पर रिसर्च किया, इतनी लोगों की वीडियो सुनी, इतने लोगों के फीडबैक देखे हैं जहाँ पे लोग एक ही बात करते हैं, भाई हम बलोचिस्तान में रहते हैं और हम लोग असर के बाद तो घर से निकलते ही नहीं है। अब कराची और लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में रहने वालों को क्या पता, क्योंकि ये लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं वो लोग आदी होते हैं, आधी रात को भी जो है ना ड्राइव पर निकल जाने के, चलो यार लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही हैं, अच्छा फलां जगह ये खुला होगा वहां पर जाके ना टेक अवे कर आते हैं या फिर कोई ऐसी आउटिंग कर आते हैं या फिर आते हैं कुछ खा पी आते हैं। कितने लोग इस तरह से करते हैं। अब इधर रहने वाले हम जैसे लोगों को तो नहीं पता कि वो इलाका इस तरह का है ही नहीं कि असर के बाद आप उधर निकल पाए। बिल्कुल ऐसे ही है यार, बिल्कुल ऐसे ही है। पूरे पाकिस्तान में ना यार कराची भी शायद इतना सिक्योर नहीं है। मैं पर्सनली समझता हूँ पंजाब के अंदर, बाकी तो छोड़ दो, या इस्लामाबाद सिक्योर है, इस्लामाबाद बहुत सिक्योर है, ठीक है, वहाँ पर आप 24 घंटे में किसी भी टाइम उठे बैठे हैं, बहुत कम रेशियो है वहाँ पर कोई आप पे इस तरह अटैक करे। उसके बाद लाहौर बेस्ट है, लाइक बिल्कुल बेस्ट है, आप लेट नाइट्स निकल सकते हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं कुछ। लेकिन लाहौर में भी आपने मेक श्योर करना है कि लाहौर के जो सराउंडिंग्स में गाँव हैं उधर नहीं जाना, आपने जो मेन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ही रहना है, ठीक है। उसके बाद सियालकोट इज़ अ वेरी सिक्योर, सरगोदा इज़ वेरी सिक्योर फॉर लेट नाइट, क्योंकि वो आर्मी की छावनी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो रात वहाँ पर बहुत सिक्योर होती है। फिर फैसलाबाद बड़ा सिक्योर है, ठीक है। बट अगर आप सरगोदा में भी हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसके चक वाली या गांव वाली साइडों पर नहीं जाना, क्योंकि उसके बेर्द गिर्द बहुत सारे चक लगते हैं। अगर आप अगर मैंने सरगोदा बोला है,
अब सरगोदा के साथ आप कहीं वहाँ पर कालरा चले जाएं, झावरियाँ चले जाएं, या तो भाई चकियाँ चले जाएं और कोजी जी नुमान साहब ने तो सिक्योर बोल दिया था, तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है, फिर वहाँ पर भी आपके साथ कुछ हो सकता है। सो आपने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, आपने देखना है कि कौन सा एरिया कैसा है, उसके बाद देखो। फैमिली के साथ तो भाई फॉर गॉड सेक, ये देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कभी भी रात के टाइम मत निकलो, कोशिश करो, इवन इफ यू आर इन सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ में भी शाज़-ओ-नज़र हो जाते हैं ना ऐसे वाक़यात, कोई गन लेकर आ जाता है और फिर आप देखो हीट ऑफ द मोमेंट में आपको नहीं पता, आप अपने 4 लाख के आईफोन को बचाने के लिए थोड़ा सा रेजिस्ट करो और वो गोली चला दे, तो बात तो उधर ही आ जाती है। चाहे वो गोली आपको बलूचिस्तान में किसी रात के 1 बजे जाकर लगी है या लाहौर के सिटी में आपको किसी ने गन पॉइंट में मार दी, गोली तो गोली है ना, जान तो दोनों ने लेनी है। तो थोड़ा सा सोचें इस बारे में, सिक्योर करें अपने आप को। और एक और लास्ट में चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपने पास गन ना रखना कभी भी। अभी आपको लगेगा कि यार ऐसा, आपके पास गन अगर गाड़ी में किसी चोर डकैत ने देख ली तो वो आपको मौका नहीं देगा, वो आपको अटैक करेगा। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लड़कों के दिमाग में ये भी शैतानी आ रही होगी, असी तक गन रख लांगे। भाई नहीं, जब तक अगर आप इस तरह की फील्ड में नहीं हो, अगर तो आप एलीट फोर्स में हो, अगर तो आपने आर्मी के अंदर 10 साल सर्विस की है, अगर तो आपको पता है उसका राइट टाइम पर राइट यूज तो रखो। लेकिन अगर आप यू आर जस्ट अ लेमैन, ठीक है ना, और आपको लगता है कि नहीं आपने बहुत मूवीज देखी हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे कर लेता है, नहीं भाई, पहली तो बात है ना, करेज नहीं आएगा आपके अंदर मौके पे उसको चलाने का, ठीक है ना। तो यू नीड टू बी, क्रिमिनल तो नहीं होना कि आप किसी को भी मार दो, क्रिमिनल भी नहीं हो, और दूसरी बात ये है कि आप इतने ट्रेंड भी नहीं हो, ठीक है ना, ट्रेंड भी तो होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं जो हमने सोचा हम आप लोगों के साथ शेयर करें। वी बिलीव कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 305 था या 6 था, 306। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।